बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहजाद। व्यूवर्स, आज हम अपने इंग्लिश ग्रामर क्विज़ की सीरीज़ फिल इन द ब्लैंक्स का टेस्ट नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो टेस्ट है वो है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद बिकॉज या बिकॉज ऑफ। बिकॉज एक कंजंक्शन है और बिकॉज ऑफ एक प्रेपोजिशन है। कंजंक्शन का काम दो वर्ड्स, दो सेंटेंसेस को जोड़ना, और प्रेपोजिशन जो है वो एक नाउन का बाकी सेंटेंस के से एक ताल्लुक़ बनाना। प्रेपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट होता है और कंजंक्शन जो है वो दो क्लास को, दो वर्ड्स को, दो सेंटेंस को आपस में मिलाती है। बस इतना सा फ़र्क है। इस फ़र्क को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो आप अपने जो है वो टेस्ट की जो है ना वो टेस्ट दे सकते हैं। फॉर्मेट इसका बहुत सिंपल होगा। 10 सेकंड के लिए जो है वो मैं आपको टाइम दूंगा, उसके बाद फिर थोड़ी सी उसकी एक्सप्लेनेशन और उसका जवाब जो है वो आएगा। सिंपल सा फॉर्मेट है। आज का जो फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 1 और ओवरऑल 26। पहला है जी कि आई सक्सेडिड ब्लैंक स्पेस माई टीचर। मैं कामयाब हुआ, माई टीचर उस्ताद, मतलब है इसका जो है ना वो लिटरली मीनिंग हो गया। अब इसमें दो जो है ना वो ऑप्शन है आपके पास, बिकॉज और बिकॉज ऑफ। 10 सेकंड आपको देता हूँ, उसमें आप जो है वो गेस कर लें कि यहाँ पे बिकॉज लगना है या बिकॉज ऑफ। उसके बाद फिर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा और फिर जवाब। तो आई थिंक कि व्यूअर्स आपने जो है वो उसको गेस कर लिया होगा कि यहाँ पे आई सक्सीडेड, चूँकि देखें तो माई टीचर ये एक जो है वो आगे एक नाउन आ रहा है। माई टीचर, टीचर एक नाउन है और प्रेपोजिशन के बाद जो है वो नाउन, प्रोनाउन वगैरह आते हैं। तो आई सक्सीडेड बिकॉज ऑफ माई टीचर, मैं अपने उस्ताद की वजह से कामयाब हुआ। मैं अपने उस्ताद की वजह से कामयाब हुआ, तो इसका जो है ना वो मीनिंग ये बन जाएगा, आई सक्सीडेड बिकॉज ऑफ माई टीचर, मैं अपने उस्ताद की वजह से कामयाब हुआ। क्योंकि देखें तो ब्लैंक स्पेस के बाद तो कोई क्लास नहीं है, क्लास नहीं है या कोई सेंटेंस नहीं बनता। सिंपल एक जो है वो टीचर है, एक नाउन है, तो प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट उसका नाउन होता है, या प्रेपोजिशन के बाद उसका जो ऑब्जेक्ट बन सकता है वो नाउन या प्रोनाउन बन सकता है। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन का इस्तेमाल जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है जी सेकंड और फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 27। ही कुड नॉट अटेंड द मीटिंग। ही कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, ब्लैंक स्पेस है, आगे ही वाज बिजी। फिर आपको जो है ना वो दो ऑप्शन दी जा रही हैं, बिकॉज और बिकॉज ऑफ। इसमें देखें तो ब्लैंक स्पेस के बाद जो है ना वो जो भी चीज़ है उसको आप गेस करें। मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ, फिर उसके बाद मैं जवाब भी बताता हूँ और साथ एक्सप्लेन करता हूँ। तो आई थिंक कि आपने इसको गेस कर लिया होगा। देखें तो व्यूअर्स, ब्लैंक स्पेस के बाद एक क्लॉज है, ही वाज बिजी। ही वाज बिजी, तो जब उससे पहले भी एक क्लॉज है, ही कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, यानी एक सेंटेंस है। तो यहाँ पे बिकॉज लगेगा, क्योंकि बिकॉज ने दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना है। तो यहाँ पे क्या बन गया जी, मीनिंग इसका क्या बन गया कि वो मीटिंग में शिरकत नहीं कर सका क्योंकि वो मसरूफ़ था। बिकॉज इसलिए लगेगा क्योंकि कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन ने दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को आपस में मिलाना है। यानी व्यूअर्स आपको ये फ़र्क समझ में आ गया। तो इस तरह की आप बेतहाशा सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं, इजीली बोल सकते हैं, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्क ये है। लेकिन ज़ाहिर बात है कि जब बड़े सेंटेंसेस कोई एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें थोड़ी सी टेक्निक ज़रूर होंगी, लेकिन ये फाउंडेशन जो मजबूत होने का मतलब ये है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो यहाँ पे क्या मीनिंग बन गया जी कि ही कुडेंट अटेंड द मीटिंग बिकॉज ही वाज बिजी, वो मीटिंग में शिरकत नहीं कर सका क्योंकि वो मसरूफ़ था। नेक्स्ट है जी फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 3 और ओवरऑल 28। इसमें देखते हैं जी क्या है, आई केम बैक अर्ली। आई केम बैक अर्ली, ब्लैंक स्पेस है, और फिर उसके बाद द रेन। तो यहाँ पे भी ऑप्शन दो ही हैं, बिकॉज और बिकॉज ऑफ।
तो यहाँ पे आप एक दफ़ा गेस कर लें, फिर मैं आपको जो है वो बताता हूँ, इसकी एक्सप्लेनेशन भी करता हूँ और एग्जैक्ट जवाब भी बताता हूँ। तो आई थिंक कि आपने गेस कर लिया होगा। तो व्यूअर देखें, आई केम बैक अर्ली, मैं जल्द वापस आ गया। क्यों वापस आ गया? बिकॉज ऑफ द रेन, क्योंकि आगे कोई सेंटेंस नहीं बल्कि एक रेन एक नाउन है। तो जब नाउन आगे होगा तो फिर सिंपल सी बात है कि प्रेपोजिशन लगेगी। बिकॉज ऑफ जो है वो करेक्ट इसका जवाब होगा। मैं बारिश की वजह से जल्दी वापस आ गया, यानी जल्दी वापस आ गया क्यों? बारिश की वजह से। आई केम बैक अर्ली बिकॉज ऑफ द रेन, मैं बारिश की वजह से जल्दी वापस आ गया। तो यहाँ पे भी आपको क्लियर हो गया होगा कि कंजंक्शन ने तो दो सेंटेंसेस को, दो क्लासेस को जोड़ना है, और प्रेपोजिशन जो है वो उससे पहले, यानी प्रेपोजिशन के बाद जो है वो नाउन प्रोनाउन आएगा, क्योंकि प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वो बनी नाउन और प्रोनाउन सकता है। नेक्स्ट है जी फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 29। इसमें देखते हैं कि हमें क्या सीखने को मिलता है। ही कुड नॉट गो टू ऑफिस ब्लैंक स्पेस ही वॉज सिक। अब इवर दो ऑप्शन है, तो इसमें फिर आपको 10 सेकंड देता हूँ, आप गेस करें। ही कुड नॉट गो टू ऑफिस, आगे देखें कुड नॉट गो टू ऑफिस एक सेंटेंस है, आगे ही वॉज सिक वो बीमार था, ये भी एक सेंटेंस है, क्लास है। तो फिर क्लास से पहले जो है वो दोनों क्लासेस को आपस में किसने जोड़ना है? कंजंक्शन ने, और कंजंक्शन यहाँ पे कौन है? बिकॉज। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा बिकॉज। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या बन गया? वो दफ्तर नहीं जा सका क्योंकि वो बीमार था, यानी वो बीमारी की वजह से दफ्तर नहीं जा सका। ही कुड नॉट गो टू ऑफिस बिकॉज ही वॉज सिक, क्योंकि वो क्यों नहीं जा सका? वो बीमार था। दोनों सेंटेंसेस के दरमियान जो है वो कंजंक्शन इस्तेमाल होगा, क्योंकि कंजंक्शन ने इसको जोड़ना है। अगर आप सपोज बिकॉज ऑफ लगाएंगे, बिकॉज ऑफ ही वॉज सिक, ये तो कोई फिक्र ही ना, कोई सेंस ही नहीं बन रही। जब एक सेंस, क्योंकि सेंस ग्रामर का एक रूल्स ने बनाना है, इसको क्यों लैंग्वेज ऑफ रूल्स कहते हैं? क्योंकि एक रूल है कि दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना है कंजंक्शन ने, और प्रोनाउन और नाउन से पहले प्रेपोजिशन आएगी, क्योंकि प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट जो है वो नाउन और प्रोनाउन ही बन सकते हैं। नेक्स्ट है जी फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 30, और आज की एपिसोड का लास्ट सेंटेंस, लास्ट जो है वो एक्सरसाइज है, यानी एक्सरसाइज सेंटेंस है। ही इज़ हेयर, ही इज़ हेयर, आगे ब्लैंक स्पेस और आगे मी। देखते सारी पता चल रहा है कि यहाँ पे इसका क्या जवाब आएगा। फिर भी आपको जो है ना वो दोनों ऑप्शन में 10 सेकंड देता हूँ, उसमें आप गौर कर लें कि यहाँ पे कौन सी चीज़ लगेगी। तो आई थिंक कि आपने गौर कर लिया होगा कि यहाँ पे बिकॉज लगना है या बिकॉज ऑफ लगना है, क्योंकि देखें ही इज़ हेयर ये तो ठीक है, इसके बाद मी जो है वो कुछ भी नहीं, वो प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव का जो है वो आई का ऑब्जेक्टिव पार्ट है। तो यहाँ पे ही इज़ हेयर बिकॉज ऑफ मी, ही इज़ वो इसका क्या मतलब बन जाएगा कि वो मेरी वजह से यहाँ है। तो यहाँ पे सिंपल ये मैं कहूँगा कि आप ये छोटी सी छोटी जो चीज़ें अगर बिल्कुल बेसिक लग रही हैं तो ये बच्चों को समझाएं, अगर आपको समझ में लग रही है तो आप दूसरों से डिस्कस करें। यानी बड़ी चीज़ करने से पहले फाउंडेशन का मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है। कि 3 चीज़ें इसमें नोट कर लें। बिकॉज कंजंक्शन है, बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन है। कंजंक्शन ने किससे पहले लगना है? 2 क्लासेस को जोड़ना है, यानी दूसरे भी सेंटेंस से पहले कंजंक्शन लगेगा। और अगर कोई नाउन प्रोनाउन है तो उससे पहले प्रेपोजिशन लगेगी। प्रेपोजिशन तो ये बिकॉज है, जिस तरह भी और भी प्रेपोजिशन उनका भी रोल ये है कि वो जो है वो उनके बाद नाउन प्रोनाउन आएगा। तो ये 3 चीज़ें लेके जब आगे की एक्सरसाइजें आएंगी तो उसमें जो है वो मैं अभी कुछ बता भी नहीं रहूँगा, तो आपने गैस कर लेना है। तो यहाँ पे क्या मतलब बनेगा जी? ही इज़ हेयर बिकॉज ऑफ मी, कि वो मेरी वजह से यहाँ है। तो व्यूवर्स ये इसका जो है ना सिंपल सा एक एक्सरसाइज, इस तरह की एक्सरसाइज जो है ना वो जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए कम है, क्योंकि ये फाउंडेशन आपकी दिन ब दिन मजबूत होती जाएगी।